तो ये अभी तक हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और अब हम आगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मतलब पेज में जो है, अभी तक तो एमसीक्यू था तो कैसे भी टिक करके काम हो जा रहा था, लेकिन जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसमें स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जितने भी मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे लिमिट छोड़ दिया, कुछ लोग लिमिट नहीं ले, कुछ लोग मतलब जो स्टेप्स होता है, जो रिक्वायर्ड फार्मूला होता है वो नहीं मेंशन करेगा, कहीं ग्राफ का जरूरत है तो वो छोड़ देता है। तो इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। अब रही बात इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो चूंकि बोला गया है वेरीफाई वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट, तो ये इस पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जीरो की बात हो रही है तो जीरो पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ जीरो निकालेंगे। देखेंगे कि दोनों मतलब ये तीनों वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। यदि सेम आ गया तो फिर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो आइए हम इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। यहाँ से क्या होने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच मतलब जीरो से पहले, तो जीरो से पहले के लिए कौन सा फंक्शन है ये। अभी किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि यदि फंक्शन एक ही लेफ्ट और राइट एक ही जगह दिया हो तो क्यों ना एक ही बार मतलब लेफ्ट और राइट निकाला जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको चेक करना है, ये तो नहीं दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए और तब जाकर के अलग अलग निकालेंगे, देखेंगे कि वो सेम आ रहा है या नहीं। हाँ, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट निकाल देते। तो यहाँ पर हमको चूंकि चेक करना है तो इसीलिए सेपरेटली हमको इवेल्युएट करना चाहिए कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। तो यहाँ पर एफ जीरो माइनस एच, तो यहाँ पर रखेंगे जीरो माइनस एच, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो माइनस एच होगा। फिर साइन वन बाई एक्स है तो ये जीरो माइनस एच लिखेगा एंड दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो माइनस एच होता है साइन एंड माइनस वन बाई एच। अब आप साइन में लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस इज माइनस एच साइन माइनस थीटा, वो माइनस साइन थीटा होता है। यदि बात किया जाए साइन की तो साइन माइनस थीटा ये हमारा माइनस साइन थीटा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन वन बाई एच। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड दिस इज एच इंटू साइन वन बाई एच। अब इस चीज को समझा जाए, चूंकि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो मल्टीप्लाइड बाई साइन वन बाई एच। मैंने बताया था कि यदि साइन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लिमिट एच टेंस टू यदि जीरो होगा तो वन बाई एच ये हो जाएगा आपको इन्फिनिटी, और साइन के अंदर यदि इन्फिनिटी रखा जाए तो ये माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो ये जो भी नंबर होगा दिस इज बिटवीन बिटवीन माइनस वन टू वन, और वो नंबर यदि जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो होने वाला है। नाउ द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है तो इसमें ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू तो है नहीं कि कैसे भी टिक टक करके हो गया, तो इसमें लिखना पड़ेगा। लिखने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ये लिमिट लिमिट कुछ नहीं लिखता है, डायरेक्ट फंक्शन लिख करके चल दिया, बाद में कहा कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है और मैंने बहुत अच्छा से लिख करके आया है। फिर मार्क्स पता चलता है लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो कहता मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, ऐसा मार्क्स क्यों आया। मेरे भाई पूरा मार्क्स तभी मिलेगा जब आप सही से स्टेप्स लिखे होंगे। यदि स्टेप सही से नहीं लिखा हुआ है, यदि उसमें चीजें जो है ढंग से नहीं लिखा रहेगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसका मार्क्स कटेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि क्या वर्ड कैसे लिखना चाहिए, यदि कोई रिजल्ट है तो उसको भी मतलब मेंशन करना है। तो ये लिमिट को लिखने का ये तरीका है। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच। अब इसको लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच हम कहाँ निकालेंगे, तो इसी में जाकर के चेक करेंगे। तो वहाँ जीरो प्लस एच, एक्स के जगह आपको जीरो प्लस एच रखना है। दिस इज साइन वन बाई एक्स है, तो यहाँ पर जीरो प्लस एच। इसको यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच एच होता है, दिस इज साइन वन बाई एच। अगेन फिर से वही बात, एच टेंस टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा,
और साइन के अंदर 1/0, साइन के अंदर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपको एक रियल नंबर, मतलब इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, और यदि ये नंबर मतलब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। राइट हैंड लिमिट क्या है? 0। और f0 पे फंक्शन का क्या वैल्यू है? 0। तो हम बोल सकते हैं कि 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट and this is equal to f0, hence the function is hence fx is continuous at x equal to 0। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ लिमिट।